तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इलाज कराने अस्पताल जा रहे दंपत्ति पर एक पेड़ गिर गया। दर्दनाक हादसे में शख्स की मौत हो गई है। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल सिकंदराबाद छावनी क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दंपत्ति जा रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ। ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं हम सीसीटीवी फुटेज। आप देख सकते हैं कि बाइक पर सवार होकर के दंपत्ति अस्पताल की तरफ आ रहा था कि अचानक से एक पेड़ उन पर गिर पड़ा। महिला के पति रविंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल सरला देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर पटना के दानापुर में उसरी पुल के पास एक ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी पर लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिसमें गाड़ी के ड्राइवर और एक होमगार्ड को चोट आई है। उग्र भीड़ ने पुलिस वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। बाकी सब यहाँ पे कैमरास वगैरह इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे सारी जांच जारी है। पूरा इन्फॉर्मेशन जो है लोकल्स भी पूरा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बदमाश लोगों द्वारा ये घटना की गई है। बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में हो रहा है आपकी सेहत से खिलवाड़। एक्सपायरी डेट बदलने वाला एक गैंग का हुआ है भंडाफोड़। खाद्य पदार्थों की बदली जा रही मैन्युफैक्चरिंग डेट। थिनर से मिटाया जा रहा है वस्तुओं का मूल्य। दिल्ली के मोतीबाग और शास्त्री नगर इलाकों में पुलिस ने छापा मारा तो एक्सपायरी सामानों का जखीरा मिला, जिसे रीप्रिंट कर उसे दोबारा बाजार में उतार कर बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि बच्चों के खाने वाले सामान के साथ भी खिलवाड़ की जा रही थी। देखिए कैसे थिनर से महज कुछ सेकंड में एक बोतल के ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और रेट समेत सारी जानकारी मिटाई जा रही है। फिर लाल टी शर्ट पहने ये शख्स को देखिए, कैसे एक बोतल पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और मूल्य एक मशीन के जरिए डालकर उसे रीप्रिंट किया जा रहा है। आजमगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर अखिलेश की रैली में भगदड़ मच गई। एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की है। पुलिस ने इसके बाद लाठीचार्ज किया। आजमगढ़ के सरायमीर में अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की ओर बढ़ने लगे। कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां फटकारी। लोगों ने जमकर ईंट पत्थर और कुर्सियां चलाई। कार्यकर्ता एक दूसरे पर गिरते नजर आए। इससे पहले प्रयागराज के फूलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा के दौरान भी ऐसा ही दृश्य दिखाई दिया था। वाईएसआरसीपी विधायक पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। ईवीएम तोड़ने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। विधायक पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के माचरेला विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ की है। वीडियो में 13 मई को मतदान के दौरान वाईएसआरसीपी विधायक पी रामकृष्ण रेड्डी ईवीएम मशीन को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। घटना पर चुनाव आयोग ने राज्य के डीजीपी को विधायक और अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश में 13 मई को एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे। 13 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम के तोड़ने की घटना रिपोर्ट हुई थी। पुणे में पोर्श कार हादसे, महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में आ गई है। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने औरंगाबाद से आरोपी नाबालिग लड़के के पिता को गिरफ्तार किया। बीते शनिवार को पुणे के नाबालिग रईसजादे ने अपनी पोर्श कार से नशे में 2 लोगों को रौंद डाला। जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी कार ड्राइवर नाबालिग को निबंध लिखने की शर्त के बाद जमानत दे दी, लेकिन 19 मई को हुई इस घटना पर सियासी गलियारे से लेकर सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग के पिता समेत जिस पब में उसने शराब पी थी उसके मालिक और मैनेजर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 24 मई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। बता दें कि एक नाबालिग ने अपनी पोर्श कार से बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मार दी थी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और वहीं इस मामले में राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं। अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है, तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं?
सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। पुणे पॉर्श कार एक्सीडेंट में अब नाबालिग पर भी एक्शन हो सकता है। अब पुणे पुलिस नाबालिग को बालिग मानकर केस चलाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के पॉर्श कार एक्सीडेंट मामले पर कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई। फडणवीस ने कहा कि पुणे में 2 लोगों की मौत की घटना परेशान करने वाली है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऑर्डर को मैं देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतने गंभीर मामले में इस प्रकार की ऑर्डर कैसे दी गई, इसलिए उसको हम लोग कंटेस्ट करेंगे। पुणे पुलिस मुख्यालय में फडणवीस ने समीक्षा बैठक लेने के बाद कहा कि पुलिस ने जमानत पा चुके किशोर के खिलाफ व्यस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पर लगे छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने राजभवन के 4 अधिकारियों को तलब किया है। महिला ने अपने बयान में इन अधिकारियों के नाम लिए थे। राजभवन की संविदा कर्मचारी ने 2 मई को राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला ने भारतीय दंड संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान भी दर्ज कराया था। इस बयान में महिला ने 4 अधिकारियों के नाम लिए थे जो घटना के समय कथित रूप से राजभवन में मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक महिला की शिकायत के आधार पर राजभवन के उन अधिकारियों को तलब किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन अधिकारियों ने महिला को राज्यपाल के कार्यालय से रोते हुए बाहर निकलते देखा था। कानून के तहत पुलिस राज्यपाल के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। चुनाव आयोग ने 5वें चरण में मतदान के लिए आंकड़ों को जारी कर दिया है। आयोग के मुताबिक 62.19% मतदान इस चरण में हुआ है। सोमवार को 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया था। इसके साथ 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव पूरा हो गया। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5वें चरण में 62.19% मतदान हुआ। इससे पहले चौथे फेज में 69.16% वोटिंग हुई थी, जबकि तीसरे फेज में 65.68, दूसरे में 66.71 और पहले चरण में 66.14% मतदान हुआ है। 2019 की तुलना में 2024 में अब तक हुए चुनाव में चौथे फेज को छोड़कर हर चरण में मतदान कम हुआ है। वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी इंडिया गठबंधन पर बरसे। उन्होंने कहा, यह गठबंधन हिंदुओं की शक्ति के विनाश की बात करता है, लेकिन मैं आपकी शक्ति को महाशक्ति बनाऊंगा। इंडी गठबंधन के नेता खुलेआम कहते हैं कि हिंदुओं में जो शक्ति है ना, वो शक्ति का मैं विनाश करके रहूंगा। शक्ति के विनाश की बात करते हैं, लेकिन 4 जून के बाद मोदी सरकार वे तो शक्ति का विनाश चाहते हैं, मोदी आपकी शक्ति को महाशक्ति बना करके रहेगा। बिहार के महाराजगंज में पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून की तारीख पास आने के साथ ही इंडिया गठबंधन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जनता अगले 5 साल के लिए मोदी को फिर चुनने जा रही है। जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं बचा है। अब उनके लिए 240 सीट भी लाना मुश्किल है। पटना में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, एनडीए परेशान है, उनके लिए 240 सीटें लाना भी मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पीतमपुरा में पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा की और इस दौरान
वो अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। ये तो झूठ के बुनियाद पर बनी हुई पार्टी और ये झूठ के बुनियाद पर बना हुआ नेता। आप बताइए, इसने बोला था कि नहीं बोला था मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगा? आप बताइए, बोला था कि नहीं बोला था कि मैं कभी राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा? बोला था कि नहीं बोला था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा? ये बोला था कि नहीं बोला था कि मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा? इसने बोला था कि नहीं कि मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के यमुनानगर में किसानों के मुद्दे पर पीएम को घेरा। उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास की जगह सबका सत्यानाश कर दिया। बॉर्डर पे 750 किसान वहां मर गए, कभी उनके बारे में उन्होंने सोचे नहीं। एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा अपनी जीप लाकर जब रास्ता उसको नहीं मिला तो 4 लोगों को कुचल के मार दिया। सबका साथ सबका विकास। अरे तुमने सबका साथ तो लिया लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के पुरी में सीएम नवीन पटनायक से रत्नागिरी भंडार के बारे में सवाल पूछे। उन्होंने कहा, भंडार की चाबी आखिर कहां पर है? आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की गई? रत्न भंडार की चाबियां कहां गुम हो गई? नवीन बाबू, आप मुझे जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी बनाई है या नहीं बनाई है? नवीन बाबू, आप जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी से ये भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? अरे नवीन बाबू, जवाब दीजिए। आपने रत्न भंडार की जांच आयोग का रिपोर्ट क्यों छुपा कर रखा है? हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का अंबाला में किसानों ने घेराव किया। इस दौरान किसानों ने उनसे पूछा कि उन्होंने किसानों पर गोली क्यों चलवाई। ये नजारा हरियाणा के अंबाला के गांव पंजोखरा का है। वीडियो में दिख रहा है कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को किसानों ने घेर रखा है। विज से किसान पूछ रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर किसानों पर गोलियां किसने चलवाई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। विज किसानों को सफाई देते हुए नजर आए। अनिल विज ने कहा कि मैं तो अब सिर्फ एमएलए हूँ। मैं होम मिनिस्टर था, मैं भाग नहीं सकता, मैं अपनी जिम्मेवारी ले। मैं तो आपके काम करने के वास्ते एमएलए हूँ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? चुप बैठोगे क्या? कुछ करोगे? पूरे आदिवासी, पूरी देश के आदिवासी समाज को मोदी जी ने चुनौती दी है, कुछ जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हारे नेता को जेल में डालूंगा। 25 मई को और 1 जून को जब वोट डालने के लिए जाओ, इतना बटन दबाना कि उसकी आवाज, ये जब बटन दबाते हो आवाज आती है ना, पी, वो आवाज मोदी जी के कानों में गूंजनी चाहिए। बिहार के दरभंगा में फर्जी वोटर को थाने से छुड़ाने के मामले में 24 नामजद और 130 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिले के थाने की हैं, जहां अचानक से रात में थाने पर 140 से ज्यादा युवकों ने हमला बोल दिया और 4 हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ाकर साथ ले गए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 24 नामजद और 130 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 130 और 140 के लगभग लोग आके भीड़ आके जो 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको छुड़ा के लेके चला गया। दरअसल मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के ज्वाले विधानसभा में फर्जी वोट डालने को लेकर 20 मई को इन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। मंगलवार को अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कल हुई सुनवाई में सांसद अफजाल अंसारी का पक्ष रखा गया, जबकि आज होने वाली सुनवाई में यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार का पक्ष रखा जाएगा।
गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले को उन्होंने चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई चल रही है। अफजाल अंसारी को अगर कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएंगे। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया। सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। वहीं दूसरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश किया गया। अब हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार विभव कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई पहुंची। मोबाइल फोन के डेटा को दोबारा रिट्रीव करने के लिए दिल्ली पुलिस विभव कुमार को मुंबई लेकर पहुंची है। विभव कुमार ने मुंबई में ही अपने फोन को फॉर्मेट किया था, लेकिन किसकी मदद से किया, किसके जरिए किया, क्या किसी शख्स को होटल में बुलाया गया था, किस लैपटॉप का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि विभव की गिरफ्तारी के बाद उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही फोन को फॉर्मेट किया जा चुका था। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक युवक की दिन दहाड़े चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हर 5वें दिन एक मर्डर हो रहा है, हर 5वें दिन मर्डर हो रहा है। हमारे घर में भी और गलियों में भी दहशत का माहौल है। राजधानी दिल्ली के जाफराबाद के स्थानीय लोग दहशत में हैं, क्योंकि मौजपुर इलाके में दिन दहाड़े एक 26 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। खबर मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल पहुंचाया। सीसीटीवी वगैरह हम लोग चेक कर रहे हैं। शादीशुदा है, एक केस है इन पे एक्साइज एक्ट का, जाफराबाद थाने का 2019 का। तो पता लगाते हैं अभी क्या कारण रहा है, मर्डर का केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करें। खबर जयपुर से है। जयपुर के वीकेआई इलाके में कंप्यूटर फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कंप्यूटर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दहकती आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। काला धुआं आसपास के इलाके में काफी दूर तक छा गया। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। माना जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। हालांकि जैसे तैसे फैक्ट्री के कर्मचारियों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग की खबर मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और आपको बता दें कि ब्रिटेन से खबर है, जहां ब्रिटेन में जो घोटाला हुआ है उसने न सिर्फ ब्रिटेन को परेशान किया है बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। ब्रिटेन में खून घोटाला हुआ है, वो खून घोटाला जिसने 3000 लोगों को मौत और 30,000 लोगों को जानलेवा बीमारियां बांट दी। ब्रिटेन में इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक हड़कंप और हंगामा है। लंदन में ऐसा सियासी गदर है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी पड़ रही है। इस माफीनामे की वजह है ब्रिटेन का वो खून घोटाला जिसने न सिर्फ हजारों लोगों को मौत बांट दी बल्कि 30,000 से ज्यादा लोगों को जानलेवा बीमारी दे दी। 6.5 साल तक खून घोटाले की जांच हुई। जो रिपोर्ट सामने आई उससे पूरे ब्रिटेन में सनसनी फैल गई। पता चला कि हजारों मरीजों को न सिर्फ दूषित और संक्रमित खून देकर इलाज किया गया बल्कि इस घोटाले को छिपाया भी गया। ब्रिटेन में यह ब्लड स्कैंडल 1970 से 1990 के बीच हुआ। इस दौरान मरीजों को दूषित खून दिए गए। इस वजह से 3000 लोगों की जान चली गई। 30,000 से ज्यादा लोग HIV और हेपेटाइटिस जैसे वायरस से संक्रमित हो गए थे। इनमें वो लोग शामिल थे जिन्हें हादसों, सर्जरी या डिलीवरी के बाद खून या प्लाज्मा चढ़ाया गया था। इसके बाद पीड़ित परिवार इस मामले में जांच की मांग कर रहे थे। जुलाई 2017 में थेरेसा सरकार ने सालों पुरानी मांग को न सिर्फ मान लिया बल्कि जांच के आदेश भी दे दिए। जांच एजेंसी ने 6.5 साल तक जांच की। 5000 से अधिक गवाहों के बयान लिए गए। 1 लाख से ज्यादा दस्तावेज खंगाले गए।
इसके बाद जो रिपोर्ट आई उससे मौत बांटने वाले खून घोटाले का पर्दाफाश हो गया। ब्रिटिश पीएम ने सिर्फ माफी ही नहीं मांगी है बल्कि पीड़ित परिवारों को 1 लाख करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन मुआवजे के इस बरहम से लोगों का आक्रोश खत्म हो जाएगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो आप देखिए 6 साल से भी ज्यादा की जांच के बाद आखिरकार ब्रिटेन में ये सनसनीखेज मामला सामने आया और जिसको लेकर खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पूरे देश से माफी मांगी और इसे बेहद शर्मनाक खुद बताया है। और खैर अगली खबर का हम रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी और दिल्ली में रैली करेंगे। यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में रैली करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के द्वारका में शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह। कांथी, घाटाल, पुरुलिया में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। बंगाल में बांकुरा में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो। राहुल गांधी हरियाणा में करेंगे चुनावी जनसभा। पंचकुला में संविधान समारोह में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगी। रांची और गोड्डा में रैली को संबोधित करेंगे। ओडिशा में 4 विधायकों को कारण बताओ नोटिस। ओडिशा विधानसभा ने जारी किया नोटिस। 27 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया।